हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हॉरर क्रिएटर पर। आज मैं वीडियो बनाने जाना हूँ भांगड़ का किला, जो कि बहुत हॉरर है। भांगड़ फोर्ट क्या सच में भूतिया है? भांगड़ का किला, जानिए राजस्थान के मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट की कहानी। सूर्यास्त के बाद नहीं होती है एंट्री। भांगड़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है, और ये किला शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्य होने की वजह से ये जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियाँ के कारण काफ़ी टूरिस्ट इसे अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर रखते हैं। इस जगह को लेकर कुछ जिज्ञासु यात्री यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं, तो कुछ निराश होकर लौट जाते हैं, तो कुछ इन कहानियों और रहस्यों में डूब जाते हैं। अगर आप भी इन यात्रियों में एक हैं तो जल्दी से इस किले में घूमने का प्लान जरूर बनाएं। अधिकांश लोगों का मानना है कि भांगड़ किला भूतिया है, और इसके अनेकों किस्से की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी केंद्र माना जाता है। यही वजह के कारण आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया है। स्थानीय लोगों की नापसंद कहानियाँ हैं लोकप्रिय स्मार्ट माधव सिंह की, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था। वह एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। तब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई, और भांगड़ की उसी समय तहस नहस हो गई। संत के क्रोध को झेलने के बाद भांगड़ तुरंत एक श्रापित शहर में बदल गया, और इसे फिर से नहीं बसाया जा सका, क्योंकि इसे कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। हैरानी की बात तो यह है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि कहानियाँ मनगढ़ंत हैं, यह असल इसे बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। भांगड़ फोर्ट, जिसे भांगड़ का किला भी कहा जाता है, दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। अच्छा होगा अगर आप सुबह सुबह निकले और सूर्यास्त से पहले किला घूम लें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वहाँ घूमना मना है। इसके अलावा आप खुद की गाड़ी से या रेंट पर लेकर भांगड़ किला घूमने के साथ साथ नीमराणा, जयपुर, सरीरका, अलवर भी घूम सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप नई दिल्ली से अलवर के लिए शताब्दी एक्सप्रेस ले सकते हैं, और फिर भांगड़ किले के लिए खंडर अवस्था में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक भांगड़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाज़ें भी आती हैं, और कभी कभी उन्हें परछाइयाँ भी दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहाँ से अजीब सी गंध भी आती है। ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है कि जो कोई भी यहाँ आता है उनके साथ बुरा होने लगता है।
टैक्सी का इंतज़ाम कर सकते हैं। हालांकि ट्रेन के लिए पहले से बुकिंग करवानी होगी। याद रखें कि भांगड़ के आसपास कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। वैसे आपको रास्ते में ढाबे की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन ट्रिप के लिए घर से खाना पैक कराकर निकले। हालांकि रास्ते में ढाबे मिलना इतना भी मुश्किल नहीं है। लगता है मुझे आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। भांगड़ के किले के बारे में और जानकारी के लिए हमें कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। ऐसी ही वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।